अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डी चौक के मकाम पर हम मौजूद हैं। अब 24 नवंबर की कॉल है। यहाँ पर फिर तरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान पड़ाव जो है वो होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पहली बार हमने देखा है कि यहाँ पर डी चौक पर जो कंटेनर्स हैं उस पर ग्रीन एक चादर जो है, अमूमी तौर पर होता ये है कि यहाँ पर कोई एरिया या बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो वहाँ पर ये जो चादर है ग्रीन कलर की इस्तेमाल की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस पार जितनी भी इमारतें हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो वहाँ पर जो है वो तमीरात का काम, रीबिल्डिंग का काम जो है, वो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो जारी है। तो यहाँ से तो ये दिखाई देता है। दो होनहार जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद पराचा साहब, सईद बलोच साहब, दोनों किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनको हमने आज जहमत दी है और बड़े अच्छे बाद इस प्लेटफॉर्म से हाज़िर हुआ हूँ। तो इनसे पूछते हैं कि तरीके इंसाफ का क्या लाया अमल है और हुकूमत क्या सोच रही है। शुरू करते हैं अपने सीधे हाथ से। सर सईद बलोच साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। सर जी, ये क्या करवा रहे हैं यार? देखें वही डोगर साहब, सियासी जो फ्री कैन हो ना, वो हमेशा मामलात को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास देने के लिए कुछ नहीं है। देने की पोजीशन में हुकूमत है, क्योंकि इस्तगासा हो या जो प्रोसिक्यूशन के सारे मामलात हों, पुलिस से मुतल्लिक मामलात हों, मुकदमात के इंदराज का मामला हो, मुकदमात के अखराज का मामला हो, ये सारी पोजीशन हुकूमत की जानिब से इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। जो मुतालबात PTI की जानिब से जिनकी डिमांड की जा रही है, वो उनमें से कुछ डूएबल हैं, जिनके ऊपर काम हो सकता है। मिसाल के तौर पर सियासी कैदियों की रिहाई का मामला। अब अगर संजीदा मुज़ाकरात होंगे, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे क्राइसिस से निकलने के लिए कुछ संजीदगी दिखाएंगी, तो उसमें फिर आपको मुज़ाकरात संजीदा करने होंगे। और संजीदा मुज़ाकरात का जो पहला कदम है वो ये होगा कि सियासी कैदियों की रिहाई किसी तरीके से मुमकिन बनाई जाए। मिसाल के तौर पे हुकूमत के पास इस वक्त जितने भी PTI के सियासी कैदी हैं वो दर्जनों में हैं, सैकड़ों में हैं या हज़ारों में हैं। उसमें खैर सगाली के तौर पर या एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स होते हैं, इत्माद कायम करने के लिए फ्री कैन के दरमियान आपको कुछ तादाद में आप सियासी कैदी रिहा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कैदी रिहा नहीं किए जाते और सिर्फ बातचीत से ही मामलात को खींच खांच उनकी की जाती है, तो फिर इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और जब तक नतीजा नहीं निकलेगा तो PTI भी इस बार बज़िद है कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वो आपको 3-4 बार चैलेंज दे चुके हैं। आपने इस्लामाबाद का कहा, वो पहुंच गए। आपने लाहौर का कहा, अली अमीन गंडापुर वहाँ भी पहुँच गए। आपने रावलपिंडी का कहा, वो यहाँ पर भी पहुँच गए। तो ये बात हुकूमत भी जानती है कि PTI कंटेनर्स भी हटा सकती है, वो रुकावटें भी हटा सकती है, वो सारे जो मसाइल हैं या जो भी उनके एहतजाज को रोकने के लिए जो भी इकदाम किए जाएँ, उन तमाम इकदाम को काउंटर भी कर सकती है। तो इसलिए हुकूमत के पास अब सिवाय इसके कि या तो कि PTI के जो एहतजाजी शुरा होंगे उनके साथ बराह रास्त फिर टकरा जाए, या दूसरा इसमें जो आसान तरीका है, जो सियासी लोग अगर कहा जाए कि सियासी लोग उसको ज़्यादा बेहतर प्रेफर करते हैं, वो ये है कि मुज़ाकरात से चीज़ों को हल करने की कोशिश की जाए। इमरान खान और उनकी जमात के साथ जो कुछ गुज़श्ता 2-2.5 साल से हो रहा है, उस पर PTI के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे जो कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए हैं। मिसाल के तौर पर 2-3 रोज़ पहले इस्लामाबाद में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था। अब उस एपेक्स कमेटी इजलास में भी ज़रा ये बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए हैं, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जैसे उनको जेलों में डाला गया और जैसे उनके खिलाफ सारी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके कारोबार तबाह किए गए, घर गिराए गए, लूट मार घरों में की गई। और ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी के इजलास में भी ये सारे मामलात उठाए हैं, जहाँ पर आर्मी चीफ भी मौजूद थे, जहाँ पर सर्विसेज चीफ भी मौजूद थे, जहाँ तमाम सूबों के वज़रा मौजूद थे, वज़ीर आज़म मौजूद थे, दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे उस इजलास में शरीक थे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में पीछे हटने की पोजीशन में तो वो है नहीं। जैसे मैंने कहा, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हुकूमत इस सारे मामले को बेहतर तरीके से डील कर सकती है, क्योंकि हुकूमत कोई भी हो, मुज़ाकरात या चीज़ों को बेहतर अंदाज में हैंडल करना हुकूमत के इख्तियार में ज़्यादा होता है। हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करें, तनख्वाहों में इजाफे का मामला हो या उनके मुलाजमत के हवाले से दीगर मामलात हो,
तो उसमें भी हुकूमत का अपर हैंड होता है। तो यहाँ पर भी मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, उनको कामयाब करना है, तो हुकूमत कुछ ले दे करके इन सारी चीज़ों को सुलझा सकती है। और अगर ये चीज़ें बेहतर अंदाज में हैंडल नहीं की जाती तो फिर वो जब यहाँ शुरका पहुँचेंगे तो फिर वहाँ टकराव का ख़तरा भी है। और खुदा न खास्ता अगर टकराव होता है तो फिर इस बार मुझे वो टकराव जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। 4 या 5 अक्टूबर को तो PTI के जो मुजाहिरीन थे या अली अमीन गंडापुर हैं, उनको किसी और तरीके से हैंडल किया गया, क्योंकि उस वक्त तो अब ये भी खबरें सामने आ चुकी हैं कि SCO कॉन्फ्रेंस थी और चीन समेत कुछ दोस्त ममालिक की जानिब से PTI के साथ रब्ता किया गया था और कहा गया था कि आप इस एहतजाज को मौखर करें, जिसके बाद बड़े बूंदे अंदाज में उस एहतजाज को समेट दिया गया और वो कार्रवाई ख़त्म हो गई। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं। इमरान खान खुद कॉल दे चुके हैं, बार बार दे चुके हैं, तो मेरे ख्याल में अब PTI के पास भी पीछे हटने का रास्ता है नहीं। और अगर दोनों फ्रीकैन को यहाँ फेस सेविंग नहीं मिलती तो फिर टकराव का अंदेशा है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब। अब शहजाद पराचा की तरफ बढ़ते हैं। शहजाद साहब, आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी रब्ता किया गया मिस्टर गौहर के साथ, चेयरमैन जो PTI हैं, और सईद बलोच साहब भी ये कह रहे हैं कि हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि तरीक़े इंसाफ को इस मामले पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? जो सूरत हाल है, जेल में बैठा एक इंसान जो है वो एहतजाज की कॉल देता है और आप देख रहे हैं कि जो हुकूमत है उनको खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती है। जिस तरह वो शहर में सिक्योरिटी के नाम पर जो पुलिसिंग हो रही है, यहाँ पर ये जो इंतज़ामी अमूर जो चल रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। आप भी उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आपसे सवाल ये है कि ये जो तमाम सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें आप हुकूमत को, ख़ासतौर पर तरीक़े इंसाफ को, क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे कि इन तमाम तर चीज़ों को, माशी हालात आपके सामने हैं, तो क्या इक़दाम करने चाहिए? जी, पहले तो आपने अपने जो इंट्रो में कहा कि ये पीछे जो इमारतें हैं ये लगता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो कल जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया कि पाकिस्तान की जो 6 मोटरवेज हैं हम उनको बंद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो मोटरवेज हैं वो मेंटेनेंस के नाम पे 1400 किलोमीटर का जो रोड है, जो मोटरवे है, वो मेंटेनेंस के नाम पे इन्होंने बंद किया एक साथ। हाँ, एक साथ ही। तो ये जो पीछे इमारतें हैं इन सब की भी मेंटेनेंस होने वाली है ना, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नेंस के इशू हैं, यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं, हालात बहुत ना बिगड़ चुके हैं ना। तो जो आपका सवाल है जो दूसरा जो PTI के हवाले से, तो PTI के हवाले से देखें, जो अप्रैल 2022 से लेके अब तक की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है कि पूरे पाकिस्तान में अगर एक डाकू भी PTI का नाम लेता है तो उसको मार दिया जाता है, या जो भी मामला है वो सबके सामने आते हैं। लेकिन अगर कोई लोटा बन जाता है या कोई और सिचुएशन में आ जाता है तो वो उसके खिलाफ केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। अब सिचुएशन ये पिछले हम कुछ 1-2 दिनों से देख रहे थे कि जो इमरान खान के हवाले से या बुशरा बीबी के हवाले से एक तो स्टेटमेंट्स का मामला था, लेकिन दूसरी तरफ जो सिचुएशन है कि जो चीज़ें सामने आई कि आज भी अगर जो इमरान खान के 8 से 10 केसेस थे जो 9 मई के हवाले से थे, वो जैसी खबरें आई कि PTI की कोर कमेटी ने अब कल इधर इस्लामाबाद के लिए चलना है पेशावर से, तो उसकी डेट फिक्स हो गई है 27 तारीख की। तो वाइब्स जो है वो दोनों तरफ से दी जा रही हैं कि PTI वाले भी अपना दिखा रहे हैं तो वहाँ से भी चीज़ें आ रही हैं। तो अब जो सूरत हाल बनेगी PTI के लिए कुछ नहीं है, वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन में है। बाकी जो है, जो हुकूमत है या बाकी जो इदारे हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। देखें, अगर कोई कोर्ट के ऑर्डर को मान ले और तोशाखाना में या बाकी केसेस में अगर इमरान खान की कोर्ट से रिहाई एक्विटल होती है तो उसको रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन उसको रिहा नहीं किया गया और केसेस में गिरफ्तारी डाल दी गई। तो सूरत हाल सबके सामने है। PTI जो है वो अब उनके पास, क्योंकि पिछला भी जो एहतजाज हुआ था उस एहतजाज में भी अली अमीन गंडापुर जो है वो यहाँ पे वक्ती तौर पे आए और खामोशी से निकल गए। बाद पे उन पे इतनी तनकीद हुई, वो जस्टिफिकेशनें देते रहे। अब सूरत हाल डिफरेंट है। अब सूरत हाल, एक तो कारकुन पिछले जलसे के बाद बहुत मायूस थे, अब एक बज़ाहिरन ये भी तासुर है कि कारकुन उस तरह नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो बार बार जो है 3-4 दफ़ा जो PTI की जो लीडरशिप है उन्होंने जो किया है,
कारकुन बहुत तंग आ चुके हैं, अपनी इस लीडरशिप पे वो यकीन नहीं करते। इसीलिए इस दफ़ा उन्होंने बुशरा बीबी को आगे किया और इमरान खान की बहनों को आगे किया ताकि ये सामने आए और इस वजह से कारकुन जो है वो निकले। लेकिन अल्टीमेट जो सवाल जो है वो इमरान खान के लिए लोगों ने निकलना है। इमरान खान की तरफ से कॉल है और फाइनल कॉल है। अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कल के दिन के बाद ना। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। नाज़रीन, शहजाद साहब की और सईद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन जिस तरह अभी जो सिलसिला चल रहा है, रात गए रावलपिंडी इस्लामाबाद में जुमा शहरों की अगर बात की जाए, मुल्क भर में जो सिलसिला जारी है, जिस तरह लोगों की गिरफ्तारियां की गई, चादर चातवारी का तकद्दस पामाल किया गया, खवातीन के साथ बदतमीजी की गई, ये तमाम तर वाक़यात हैं जो नहायत ही अफसोसनाक हैं। ऐसे वाक़यात के पीछे कौन है, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। ये जो ग्रीन कपड़ा डाला गया है, क्या कोई ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर फिर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को ला करके तो जलसे का इनकार करवाया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जब रजीम चेंज हुआ था तो बहुत सारे तजिया नगार जो है वो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि ये हुआ क्या है। तो बहरहाल नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है, जो जिस किस्म की खासतौर पर पुलिसिंग हो रही है, इस पर भी हमारे जो फैसला साज अदारे हैं उनको सोचना चाहिए। ऐसे वो तमाम अनासर, ऐसे वो तमाम शख्सियात, इंसान जो पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं, उनका कलाकमा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।